तो चलिए एवरेज में अभी तो हम पढ़े हुए हैं, एवरेज की फुल्ली जानकारी देने के चक्कर में फंसे हुए हैं। खैर घबराना नहीं है, एवरेज का एक एक सवाल का जवाब जरूर आप सबों के बीच पहुंचाएंगे, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। रही बात अभी एवरेज का जो छूटा हुआ है भाग, उसको मैं जा रहा हूं पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, इसी पर फोकस करना है। अब क्वेश्चन अगला है कि 11 संख्याओं का, क्या है क्वेश्चन, 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.5 है, 10.5 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 11.4 है, तो छठवीं संख्या क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.5 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो, तो छठवीं संख्या क्या है, छठवीं संख्या क्या है। चलिए इसका हम जवाब कैसे दे रहे हैं थोड़ा देखिए। इसका आपको हल तो करना ही ना पड़ेगा जी, कैसे हल कीजिएगा, हैं घबराइएगा तो कैसे काम चलेगा क्या। तो देखिए क्या करना है कि हमको जवाब देना है, हल करना है। तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा ना, कुछ नहीं लिखिएगा, लिखिएगा कि औसत है, नहीं सबसे पहले तो औसत है, तो औसत को क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संख्या का जो योग होता है वो निकालेंगे ना। तो क्या लिखेंगे अपनी भाषा में, 11 संख्याओं का योग, क्या लिखेंगे 11 संख्याओं का योग, 11 संख्याओं का योग, तो कितना हो जाएगा 11 गुने 10.9, 11 गुने 10.9 कितना होगा, तो 119.9, 119.9। चलिए आगे देखिए। अब आगे क्या है, पहली 6 संख्याओं का योग, क्या पहली, अब आगे लिखिए पहली 6 संख्याओं, एकदम अपनी भाषा में, संख्याओं का योग हम लिखते चले, देखिए कैसे बनता है। तो क्या कीजिएगा, पहली 6 संख्या, तो पहली 6 संख्याओं का योग, तो 6 गुने कितना 10.5, 10.5 इक्वल टू क्या 63 अर्थात 63, 63 अर्थात 63, ठीक है। अब देखिए, अब अंतिम जो बोला है क्वेश्चन में, अंतिम
तथा अंतिम छह संख्याओं का योग, अंतिम छह संख्याओं का योग। क्या लिखिएगा? ओए 11 पॉइंट कुछ है ना, 11.4 माने 11.4 तो 6 इंटू 11.4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 68.4 हो गया। अब कहता है छठवीं संख्या। तो छठवीं संख्या कौन बड़का भारी बात है? ये दोनों बाबा को जोड़ दीजिए। उसको क्या कर दीजिएगा? जो 11 संख्या है ना उसको घटा देना है तो छठी संख्या निकल जाएगा। क्या? तो क्या लिखिएगा? छठवीं संख्या। छठवीं संख्या बराबर, इसको जोड़िए, जोड़िए दोनों को। कितना होगा? 63.0 68.4 ना, घटे ये कर दीजिए ना 119.9। यही होगा छठवीं संख्या। कितना हो जाएगा? इसको जोड़िए। ये हो गया 4 समलो 8 3 11 के हाथ में 1 6 6 12 1 13 माइनस क्या कीजिएगा? 119.9। अब घटाइए, कितना हो जाएगा? 11.5। यही है आपका आंसर। बना लेना है इस तरह के सवाल को, है क्या? सवाल नहीं बनाइएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप जीवन में कभी हिसाब का हकदार नहीं हो सकते। मैथमेटिक्स बनाने के लिए, मैथमेटिक्स में परफेक्ट होने के लिए सबसे बड़ा चीज है क्या? जो उसकी भाषा को पकड़िए, उसकी भाषा क्या कहता है उसके अनुरूप जाने की कोशिश कीजिए और बराबर प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन जानते हैं मैथ छोड़ दीजिएगा तो लगेगा कि कुछ नहीं आता है। इसीलिए मैथ में रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। हमेशा मैथ को प्रैक्टिस कम से कम, ना कुछ मिले तो 2 घंटा 3 घंटा 2 घंटा जरूर बनाना चाहिए। एक जीवन में सफलता हासिल करने के लिए मैथमेटिक्स कोई विषय पढ़ना है पढ़िए, लेकिन कम से कम 2 घंटा मैथमेटिक्स जरूर हर इंसान को बनाना चाहिए। इससे क्या होता है? माइंड कंसंट्रेट होता है, जो अगले सब्जेक्ट को पढ़ने में फायदा करेगा। इसीलिए मैथमेटिक्स जो है सभी का क्या है? वो माँ है। मैथमेटिक्स सब सब्जेक्ट की माता होती है। वो बैठने की और एकाग्रचित होने की कैपेसिटी पैदा करती है। इसीलिए मैथ को हर हाल में पढ़िए। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी कार का 5 महीने के लिए पेट्रोल का औसत खर्च, ध्यान दीजिए, किसी कार रखे हुए कोई मालिक, समझ गए ना? तो इसका कहना क्या है कि यदि किसी कार का 5 महीने के लिए पेट्रोल का औसत, क्या चीज का औसत? पेट्रोल का औसत खर्च जो होता है वो 96 लीटर होता है। कितना लीटर होता है? 96 लीटर, तथा अगले 7 महीने का 120 लीटर है। अगला 7 महीना, ध्यान दीजिए, 120 लीटर है, तो उसका मासिक औसत खर्च क्या है? तो वो है 7 को अगला महीना है, 5 को पिछला महीना, जोड़ लीजिए ना। तो
अब निकालिए, सबसे पहले निकालना ऐसे इस तरह के सवाल आएगा तो क्या निकालेगा? 5 महीने के लिए पेट्रोल का औसत खर्च कितना है? 96। तो उसका कुल निकाल लीजिए, कुल दोनों का निकालिए, जोड़ दीजिए, यही तो है? कुल निकालिए, जोड़िए, लिखेंगे 5 महीने ना जी, 5 महीने का पेट्रोल का कुल खर्च क्या लिखेंगे? 5 महीने का पेट्रोल का कुल खर्च लिखिए, 5 गुने जो औसत आया उसको गुना कर दीजिए, यही ना होगा जी? है क्या लिखिएगा? 5 महीने का पेट्रोल का कुल खर्च क्या लिखेगा? 5 महीने का पेट्रोल का कुल खर्च ना, कुल खर्च कितना होगा? तो 5 गुने कितना है? पर औसत कितना होता है? 96। तो 96 से गुना कर दीजिए, ये 96 होगा। तो कितना हो जाएगा? 96 पचे जो गुना कीजिए ना, 5 36 के 0 हाथ में 3, 9 पचे 45, 3 48, माने 480 रुपया, 480 सॉरी 480 लीटर खर्चा हुआ, लीटर खर्चा हुआ। ठीक है, अब क्या करना है? अब फिर निकालना है तथा अगले 7 महीने, अगले 7 महीने का पेट्रोल ना, पेट्रोल का कुल खर्च कितना हो जाएगा? निकालिए। तो 7 गुने 120, 7 गुने 120 बरसते 84, 840 लीटर, 840 लीटर हो गया। अब 12 महीने का ना, इसीलिए लिखिएगा 12 महीने, माने सब 5 को महीना या 7 को महीना अगला, तो 12 महीने का क्या कुल खर्च? 12 महीने का कुल खर्च, 12 महीने का पेट्रोल का कुल खर्च। तो निकालिए कुल खर्च, दोनों को जोड़ दीजिए ना, 480 जोड़ 840 लीटर। तो कितना हो गया? जोड़िए, 0 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 4 12 1 13, 1320 माने 1320 लीटर हो गया। अब 12 महीना का औसत निकाल दीजिए, अब मासिक औसत ना, अब इसीलिए मासिक औसत, इसीलिए मासिक क्या लिखिएगा? मासिक औसत, मासिक औसत। तो मासिक औसत क्या हो जाएगा? 7 5 महीना या 7 महीना, तो 12 महीना हुआ, तो इसमें 12 से भाग दे दीजिए, 1320 बटे 12, हाँ तो यही ना हो गया औसत। तो कितना भाग दीजिए, 1 मरतबे 12, फिर 1 मरतबे 12, 0 है तो 0 बैठा दे, 110 लीटर, यही हो गया 12 महीना का औसत। ठीक है, अर्थात मासिक ये जो हुआ से 12 महीना का, 12 महीना के जितना लीटर हो गया। अब मासिक तो 12 से भाग दे दिए, माने पर महीना कितना खर्चा होगा? तो 110 लीटर खर्चा होगा, बस हो गया, यही तो हल है, हैं? बिना फाड़े का जोत लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 9 गो मित्र, कै गो मित्र? 9 गो, ध्यान दीजिए क्वेश्चन है। 9 क्या है? 9 मित्र किसी होटल में भोजन के लिए गए है, तरह ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है? 9 मित्र, बनाइए, अपना से भी बनाइए, क्वेश्चन अपना बनाइए, डील कीजिए, हैं? तो 9 मित्र किसी होटल में भोजन के लिए गए, भोजन के लिए गए, कहाँ गए? होटल में। कै गो मित्र? तो 9 गो मित्र हैं।
यदि 8 में प्रत्येक ने 30-30 रुपया अदा किया, 8 ना कह में 8 में प्रत्येक 30-30 रुपया अदा किए, किंतु 9वें ने प्रत्येक के औसत 20 रुपया अधिक अदा किए। 20 रुपया उसके स्थान क्या किए, ज्यादा खर्चा किया, अधिक अदा कर दिए बिल बने को। तो बिल की कुल धनराशि क्या थी, बिल की कुल धनराशि क्या थी है? इस तरह के सवाल अगर कैसे बनाइएगा वही बात दिमाग में लगा लीजिए, बस सेट कीजिए। कैसे करना है, माना प्रत्येक का औसत 100 रुपया है, वाई रुपया है, जेड रुपया है, कुछ मानो ना यार, कुछ मानो, 100 रुपया, वाई रुपया, जेड रुपया, और रुपया, ब रुपया, गधा घोड़ा आट ऊंट बहरा, कुछ मान लो ना, कुछ भी मानो, मान करके बनाओ। अज्ञात राशि को x के रूप में व्यक्त किया जाता है, अ के रूप में व्यक्त किया जाता है, ब के रूप में व्यक्त किया, जो मन है एंड सोन, कुछ भी मानने के लिए तुम फ्री हो। तो क्या मानिएगा, तो हम मान लेते हैं सुविधा के लिए x, क्या माना प्रत्येक का औसत, क्या लिखेंगे, माना प्रत्येक का औसत, प्रत्येक का औसत कितना मान लिए, x, क्या मान लेंगे, x रुपया है, x रुपया है। अब ध्यान दीजिए आगे, अब वो उसका जो कंडीशन है कि 8 गुने माने 30-30 रुपया दिया है, 8 गो, एगो तो है पारे, उनमें से 20 रुपया स्टाफ दे दिया है, अदा कर किया है उस समय। तो इसको क्या करना है, तो इसीलिए समीकरण बनाइए, 8 गुने 30 बराबर क्या कीजिएगा, 20 प्लस x ना, औसत x प्रत्येक दिया है, तो 20 प्लस x, कोई दिक्कत, 20 प्लस x इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9x ना, 9x ना, ठीक है, देख रहे हैं, 9 ना। तो अब क्या करना है या 8×3 24, 240 बराबर क्या हो जाएगा, 20, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसको, यहाँ प्लस है ना, 8 गुने 30, 20 प्लस x बराबर 9x। ध्यान दीजिए, तो हमको क्या करना है, 8×3 24, 240 प्लस 20 प्लस x इक्वल टू 9x। कोई दिक्कत, एक जोड़ या कितना हो जाएगा, 260 प्लस x इक्वल टू 9x ना, यही ना है जी, कि ज्यादा है, ज्यादा तो बोलो ना यार, इधर ले आया, या कितना लिखेंगे, 9x माइनस x इक्वल टू 260, क्या 260, 8 हो जाएगा, या 8x इक्वल टू कितना 260, इसीलिए x इक्वल टू 260/8 की। कोई दिक्कत है, तो काटिए ना, तो काटिए, इसे काटिए ना भाई, 4 ये काटिए, 4 दूना 8, 4 छक 24, बच गया 2 4 5 20, अर्थात 65/2, अब फिर भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 ना, 30 दशमलव ना, 3 2 फिर 2 दूना 4, इतना हो जाएगा, 32.5, कितना हो जाएगा, 32.5। इसको क्या करना है, इसको हमको क्या करना है, इसको ई जो है, इसको तो हम कर लिए इतना, कोई दिक्कत तो ना है।
अब कहता है कि कुल, ध्यान दीजिए, कुल मतलब ई जो हो गया इसका, ये एक्स का वैल्यू हो गया। अब हमको कहता है क्या, ये कुल, तो कुल क्या होगा, वही ना होगा 9x बराबर 260 प्लस 9, आप भाग दीजिएगा कितना से, है 8x से। तो क्या लिखिएगा यहाँ 9x बराबर, भाग दीजिए 8x से, है तो कितना हो जाएगा 260 प्लस x, 260 प्लस तब 260 9x है तो 9x बटे 8x। अब कीजिए ना, अब जो करना है कीजिए ना भाई, कीजिए। तो इस तरह से हमको सवाल बनाना है, तो बनाइए, जो भी होगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, इसको 32 है ना, इसका मान दे देते हैं, तो 9x, यही है क्या, इतना की जगह पर बैठा दीजिए। तो बैठाने के बाद आपको क्या होगा 292 पॉइंट कितना हो जाएगा, 292 पॉइंट जो होगा अपना कर लीजिएगा, है जो होगा अपना कर लीजिएगा, है 9 एक करिए देते हैं, 260 गुने 9x है बटे 8x ना जी। तो अब जैसे किए हुए है वैसे कर दीजिए, जैसे किए हुए है उस तरह से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो टोटल आपको हो जाता है, x के मान बैठा दीजिएगा, तो जो भी होगा कितना हो जाएगा 292 पॉइंट कितना 292.5 इतना रुपया कुल राशि इसका होगा यही इसका राशि होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं और बनाइएगा, जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तब तक बन भी नहीं पाएगा, है इसीलिए जो भी सवाल है एकदम सोच समझ का सोधा हुआ बनाइए, एकदम क्लियर, ठीक है। तो अगला सवाल छोड़िए रहने दीजिए, छोड़ दीजिए रहने दीजिए, विशेष कल बताएंगे।